नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है एक रिवीजन की तरह लेकर के चलेंगे। कुछ पॉइंट्स पॉलिटी के टॉपिक कह सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। जैसे कि शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन देता है और वर्तमान में कौन उस पद पे आसीन है, साथ ही साथ कार्यकाल क्या होता है। इसी में हम हर पॉइंट में आपको एक जो है होमवर्क देंगे, जिसे आप कमेंट करके तुरंत आप नीचे बताएंगे, जिससे कि हमारा जो है इंट्रोडक्शन प्रॉपर बना रहे, ना आप पढ़ने में बोर हो और ना हम पढ़ाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं। पहला एक ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कभी कभी फंसा के पूछता है। वो दूसरा चीज क्या होता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के वो अनुपस्थित है, तो इस केस में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो इसको केस में दोस्तों जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो इस केस में राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है सीनियर मोस्ट जो जज होगा, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जो जज होगा। और पहला क्या है? पहला जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा? तो मुख्य न्यायाधीश। अब बात करेंगे त्यागपत्र की। तो राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र किसको देता है? तो त्यागपत्र किसको देता है? तो त्यागपत्र जो है ये दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। देखिए शपथ दिलाने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा उनकी अनुपस्थिति में। अगर ये अनुपस्थित हैं तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में ये शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देख लेंगे हम लोग। इसके बाद क्या है? त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र जो है किसको देंगे? राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति को। अब बात आती है कि इनका कार्यकाल क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट करके बताएंगे कि कार्यकाल कितना होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को, या किसी भी टॉपिक जो आज 10 पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि त्यागपत्र और शपथ जो है कौन शपथ दिलाता है और किसको त्यागपत्र दिया जाता है, इस चीज को एक बार हम रिवाइज कर ले। बार बार हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं और अक्सर बच्चे जो है ऐसे गलती करके आते हैं कि वो छोटा समझ के टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाते, या ऐसा भी होता है कि टॉपिक्स जो है वो 10 टॉपिक जो हम कर रहे हैं एक वीडियो में करेंगे, 10 लोगों का जानेंगे। तो होता क्या है, अब जब बच्चे पढ़ने बैठेंगे, आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो 10 अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज का नोट्स जो है आप एक जगह नहीं बना के रखते हो। अलग अलग, जहां जैसे राष्ट्रपति पढ़ोगे तो आप राष्ट्रपति में ही नोट्स बनाओगे। लेकिन करना क्या चाहिए कि जैसे आपने पढ़ लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सिलेबस के बाद एक मिसलिनियस का या क्विक रिवीजन का सेक्शन बनाना चाहिए, जिसमें कुछ मुख्य जो तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए। अब उसमें क्या तथ्य हो सकते हैं? तो उसमें ये तथ्य हो सकते हैं कि जैसे कि शपथ कौन दिलाता है, पॉलिटी की बात मैं कर रहा हूं अभी। इसके बाद त्यागपत्र एक कॉलम बना लीजिए कि कौन दिलाता है या किसको दिया जाता है, और कार्यकाल क्या होता है। ठीक, और वर्तमान में कौन है। जैसे राष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। तो इसी प्रकार जो है लिस्ट बना लेना चाहिए, जिससे क्या है कि जब आप एग्जाम का 1-2 दिन बचे तो पूरा तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या है कि आप इसको क्विक रिवीजन की तरह छोटे में और कम समय में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। फिर एग्जाम में क्या है कि जो आपका नंबर्स हैं, बढ़ने की संख्या की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाएगी। आप जहां पे स्कोर कर पा रहे थे 70%, वहां पे 80 से 90% तक स्कोर कर सकते हैं।
तो चलिए समय को व्यर्थ न गवाते हुए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आप नहीं लिया है तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो है हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखिए कमेंट आप लोग को करना ही है, ठीक। तो कमेंट में इसमें भी उपराष्ट्रपति के केस में भी जो है आप लोग कार्यकाल कमेंट करके बताएंगे कि इनका भी कार्यकाल कितना होता है, आप लोग का भी रिवीजन होता चले, ठीक। चलिए इसे कमेंट करके बताइए। और हम जो है शपथ कौन दिलाता है, साथ ही साथ त्यागपत्र किसको दिया जाता है, और वर्तमान में कौन है, ये तीन जो है हम डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में जो कौन है, तो वर्तमान में कौन है, श्री वेंकैया नायडू जी हैं। अच्छा, अगर उपराष्ट्रपति की सैलरी की बात की जाए तो जो सैलरी है वो उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं होती है, जबकि वो क्या होती है, कहां की सैलरी होती है। तो इसी में एक पॉइंट और देखेंगे सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो मिलती है इनको उपराष्ट्रपति के पद की नहीं मिलती, उपराष्ट्रपति के पद नहीं मिलती, फिर किसकी मिलती है। तो इसी में देखिए अगला पॉइंट, इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है चेयरपर्सन की। किसके, ये जो है राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति की सैलरी पाते हैं, ठीक। एनुमिलेंस बोलते हैं उसको, तो आप लोग देखेंगे, ठीक। अब शपथ से शुरू करते हैं। ये तो हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, याद आ गए तो, जिससे थोड़े थोड़े कुछ चीजें आप लोगों को बढ़ता ही जाए। तो इनको जो है शपथ दिलाया जाता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद त्यागपत्र जो है ये भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक। तो दोनों चीज इनका सेम रहेगा, शपथ और त्यागपत्र। कार्यकाल आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक। अब अगला चलते हैं, अगला जो है वो देखेंगे हम लोग, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो इंटरेक्शन जो है वो बना रहेगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने दोनों कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी अगर इंग्लिश में बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनको बोला जाता है, ये गवर्नमेंट के लॉयर होते हैं, ठीक। गवर्नमेंट, ये जितनी भी विधिक कार्य होती हैं गवर्नमेंट की वो करते हैं। इसके बाद इनको शपथ कौन दिलाता है, तो त्यागपत्र किसको देते हैं, और कार्यकाल क्या होता है, इन तीनों चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, शपथ से स्टार्ट करते हैं। तो इनको शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल जो है इनका
वो राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत होता है। क्या होता है? प्रसादापर्यंत होता है किसके? राष्ट्रपति के। ठीक। त्याग पत्र किसको देंगे? तो त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को देंगे। इनकी जो हटाने की प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति जब तक चाहे ये अपने पद पे बने रहेंगे और इसके बाद इनको हटाया जा सकता है। अब प्रसादापर्यंत की बात अगर छोड़ दी जाए तो ये अधिकतम कितने वर्षों तक कार्यकाल जो है इनका अधिकतम कितने वर्षों तक होता है, यह आप कमेंट करके बताएंगे। वर्षों का होता है, ये कमेंट में आप बताएंगे। अगर बात करें कि इस समय जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है, तो इस समय अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में है के वेणु गोपाल। ठीक, इस समय वर्तमान में ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर जो पद की बात की जाए या शपथ की बात की जाए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का जो पद है, तो ये जो है आर्टिकल 76(1) के अंदर जो है शपथ की बात की जाती है। और आर्टिकल 76 जो है ये महान्यायवादी के पद की बात करता है, उनके कार्य, उन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे और अगले पॉइंट पे जो है वो चर्चा करते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये जो क्लास है वो कैसा लगा, कितना लाभकारी सिद्ध होगा, ये आप जो है कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप क्लास का जो रिव्यू है जरूर दीजिएगा। क्लास के अंत में हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास जो है कैसी लगी। अब अगला है मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं और साथ में सीजेआई भी कहते हैं। अब इनको जो है शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ जो है फिर इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाया जाता है। त्याग पत्र जो है ये किसको देते हैं, अगर त्याग पत्र देना चाहें तो त्याग पत्र भी ये किसको देंगे, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा। 1 मिनट रुकिएगा। त्याग पत्र आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि त्याग पत्र किसको देते हैं, इसमें यही आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल जो है 65 यानी 65 वर्ष प्राप्त करने तक अथवा जो है ये आप देख लेंगे इतना। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अब प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में बात करें कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है एनवी रमन्ना जो है वो सीजीआई है वर्तमान में।
और ये कैसरे किस नंबर के जो है, अगर नंबर पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो किस नंबर के हैं, तो इस 48 यानी 48वें जो है नंबर के सीजीआई हैं। इसके पहले भी 47 जो है मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। अब अगला देखेंगे हम लोग, उसके पहले जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट आप लोग करते रहिए और बताते रहिए कि आपको जो है समझ में आ रहा है कि नहीं, और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कमेंट के लिए उसका भी रिप्लाई करते चलिए, जिससे कि रिवीजन होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट में आपसे पूछ रहा हूं वो आपको क्लास के बाद जो है एक पीडीएफ या पिक के रूप में चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो है वो अपलोड कर दूं, लेकिन जब क्लास ये एंड होगा उसके बाद तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो अगला जब देखेंगे हम लोग तो कैग को देखेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं इनके बारे में। तो पहली चीज देखेंगे कि ये लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक, लेखा समिति जिसे बोला जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक। ये कार्यरत होते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं और ये महालेखाधिकारी होते हैं, ठीक। हिंदी में इन्हें महालेखाधिकारी कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य जो होता है कि कोई जो कमेटी है, अकाउंट है, उसका देख रेख करना। और इसके जो अध्यक्ष, महालेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं अपोजिशन लीडर, जो अपोजिशन का जो लीडर होगा वो होता है। तो आप कमेंट में बताइए कि इस समय जो है अपोजिशन लीडर कौन है। अब इनके शपथ की बात जो है वो देखा जाए तो शपथ इनको भी कह लीजिए तो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है, ठीक। और अगर कुछ बात की जाए इनके लिए भी तो जो उम्र होता है या एलिजिबिलिटी जो कह ले होता है, तो ये जो हम पढ़ाएंगे आपको कैग का जो अगला क्लास होगा तो कैग के बारे में ही कोशिश करेंगे कि रखें, तो उसमें और भी ज्यादा डिटेल में करेंगे। अभी जो है सिर्फ कार्यकाल और त्याग पत्र के बारे में देखते हैं। तो शपथ हो गया, त्याग पत्र भी ये जो है किसको देंगे, तो ये त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को ही देंगे। और कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अगर इस समय बात की जाए कि महालेखाधिकारी यानी कैग जो है वो कौन है, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है वर्तमान में, गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में हमारे कैग यानी कि भारत के। और इनकी जो अपॉइंटमेंट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो अगर अपॉइंटमेंट पूछ लिया जाए तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है 8 अगस्त 2020 में हुई है। इतना डिटेल तो डेट उतना नहीं हमारे समझ से पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए प्रधानमंत्री पे चलते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं, फिर राज्यपाल देखेंगे, लोकसभा स्पीकर देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल। तो ये पॉइंट जो है
हमारे बचे हुए हैं, तो इसे जो है हम दूसरे भाग में जो है कवर करेंगे। तो हमारा पहला भाग जो था ये था। कोशिश हो कि छोटा वीडियो हो, जैसे कि पहले भी मैंने जो एक वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि पर्पस हमारा जो है छोटे वीडियो बना के नहीं, पॉकेट वीडियो का, जब भी आप खाली समय में चाहें तो रिवाइज कर लें। तो इसलिए इस वीडियो को भी जो है इतने पे ही समाप्त किया जाता है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में जो भी बचा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल जो है, इन 5 को हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।